वो बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे हमेशा। वो हमारे आदर्श हैं, आदर्श की तरह। हाँ, लेकिन जहाँ लड़ाई मंच की है वहाँ पे मैं ना उनको छोड़ने वाला हूँ ना वो मुझे छोड़ने वाले। ज़िंदगी में बाबा एक चीज़ तो होती है कि हम कुछ करें और उसको प्यार मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि हमारा करना सार्थक हो गया। लेकिन जब जब आपके पिताश्री आपको मार रहे होते हैं, आपके फैंस बहुत ज़्यादा और ना खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि बिना वजह क्यों मार रहे इतना अच्छा बेटा, तो नहीं, कोई तो वजह होगी। नहीं तो इस दुनिया में मुझे लगता है कि एक पागली बेटा है जिसे माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतने ज़्यादा अवार्ड, घर पूरा भर गया होगा, कार्यालय भर गया होगा, सच पूछिए तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मिलता मुझे ही है। आप सुपरस्टार हैं, एक दूसरे सुपरस्टार है पवन सिंह भैया, आप दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर लेते हैं एक दूसरे के साथ? प्यार करते हैं एक दूसरे से, आपको पता ही नहीं है। जब ये हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी याद आती है, उनका कोई गाना या सॉन्ग अच्छा लगता है तो हम बात कर लेते हैं कि भैया बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा किया भैया। तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को आपसी मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी इस समय हमारे साथ हैं और चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। सर, फरिश्ता बहुत ही शानदार ट्रेलर रहा। मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री को आपने इतना खूबसूरत दिया और साथ ही साथ ट्रेंड में भी चला। तो कितने ज़्यादा खुश हैं आप फरिश्ता के ट्रेलर को लेकर? सबसे पहले तो यही जानेंगे। सबसे पहले तो देसी भारत और धर्म दुबे जी आपको भी प्रणाम, और देसी भारत के जितने भी श्रोता हैं इन सबको ताहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोग के इस चैनल के ज़रिए शायद हमारी इस फरिश्ते की छोटी सी कड़ी आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इस चैनल के माध्यम से भी दीजिए और इस चैनल को भी प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हर आदमी को बड़ा होने का हक है और बड़ा बनाने में आप सबका योगदान बहुत होता है। आगे ट्रेलर ट्रेंड में गया, इतना ज़्यादा प्यार प्रतिसाद लोगों ने आपको दिया, कितने खुश हैं आप? उसके बाद अगला सवाल। ज़िंदगी में बाबा एक चीज़ तो होती है कि हम कुछ करें और उसको प्यार मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि हमारा करना सार्थक हो गया। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ जहाँ पे मुझे भी अपने आप पे गर्व हो कि नहीं यार मैंने बेहतर की है। क्योंकि काम तो करता ही आदमी, हर दिन काम ही कर रहा है, लेकिन जिस काम को दुनिया बेहतर बता देती है ना, वहाँ लगता है कि हमने कुछ किया है। तो अब कोशिश हमारी यही है कि हम साल के 12 फिल्में ना करके, हम 8 फिल्में ना करके, हम 5 के करेंगे, हम 4 ही करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ऐसा करेंगे ताकि दुनिया उसको अपने आप से जोड़ ले, अपने भाषा से जोड़ ले, अपने भाषा की गरिमा समझे, अपना सम्मान समझे, उसको हर जगह जाकर बोले कि नहीं यार हमारी भोजपुरी भाषा में ऐसी मूवियाँ बनती। तो अब कोशिश यही है और इसीलिए मैं कहानियों पे बैठकर चर्चा करता हूँ, कहानियों पे टाइम देता हूँ, गाने पे टाइम देता हूँ, अपने एक्टिंग को बदलने की कोशिश करता हूँ कि जो उस सिनेमा का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का क्या सिनेमा है ये मुझे देखना है, उस कैरेक्टर का परिवार का क्या दशा है, उस कैरेक्टर में मुझे ढलना होता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उस कैरेक्टर में ढलूं। ट्रेलर में सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन जब जब आपके पिताश्री आपको मार रहे होते हैं, आपके फैंस बहुत ज़्यादा और ना खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि बिना वजह क्यों मार रहे इतना अच्छा बेटा, तो नहीं, कोई तो वजह होगी। नहीं तो इस दुनिया में मुझे लगता है कि एक पागली बेटा है जिसे माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे दुनिया नकार देती है, यही तो सवाल है कि एक माँ बाप उसको अपनाते हैं। क्योंकि मैं क्या बोला आपसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी गलतियों को माफ़ करने वाला एक ही आदमी है, आपके मम्मी और पापा, जो कि आपकी गलतियों से भी उनको प्यार होता है, छोटी छोटी गलतियों से भी उनको प्यार हो जाता है और आपकी खुशी के लिए, आपकी जिद के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन इस सिनेमा में कुछ ऐसा है जो पापा मुझसे बहुत नफरत करते हैं। अच्छा, स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देख करके, आपके लुक पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। मैं फरिश्ते की बात कर लूँ, संघर्ष 2 की बात कर लूँ, या फिर अभी गॉडफादर में आप, तो ये कैसे आप ही स्पेशली कहते हैं क्या डायरेक्टर को, या फिर आपके लुक को लेकर इतना काम? बहुत मज़ा आ रहा है अलग अलग। नहीं, मेरा हमेशा सबसे यही रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग मेरे पास कहानी लेकर मत आओ, मेरे पास करेक्टर लेके आओ, ताकि मैं कहानी का तो हिस्सा हूँ ही, लेकिन मैं चाहता हूँ उस कहानी के साथ साथ उस करेक्टर की वो कहानी हो, ताकि मुझे प्ले करने में मज़ा आए। और मैं तो हमेशा खेसारी ही रहता हूँ, खेसारी को अलग दिखाना एक डायरेक्टर का ही काम होता है। तो अगर वो मुझे अलग दिखाएगा तो मेरी कोशिश तो है ना कि मैं अलग दिखूं। हर दिन तो खेसारी है, खेसारी बदल नहीं सकता, बट खेसारी कैरेक्टर तो बदल सकता है ना। तो कैरेक्टर बदलने का काम हमारा डायरेक्टर ही कर सकता है, क्योंकि वो ही डिज़ाइन कर सकता है कि आपको किस कैरेक्टर का, और आपको बोलना कैसे है, आपको हकला के बोलना है कि आपको स्ट्रेट बोलना है, आपको मुंडी टेढ़ा करके बोलना है, कि आपकी स्टाइल ऐसे होगी कि ऐसे होगी कि ऐसे होगा। ये तो डिसाइड डायरेक्टर ही करेगा ना, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि मेरे अपने कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। तो ये तो काम डायरेक्टर का है। एक ट्रेलर आपका ट्रेंडिंग में जाता है, संघर्ष 2 को लेके बवाल मचा हुआ है, सबसे महंगी फिल्म आपके दिल के करीब कौन सी है, और सबसे पहले कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? देखिए, अब सबसे पहले तो फरिश्ते ही आ रही है अभी, कि फरिश्ता का ही ट्रेलर हाँ होली में रिलीज़ हो रहा है। उसमें अभी बहुत कुछ काम बाकी है। मेरे कहने का मतलब जी, रत्नाकर जी
भी एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं क्योंकि अपने सिनेमा वो जीते हैं, वो कमाने के लिए सिनेमा नहीं बनाते। अब इसलिए वो भी बहुत उनके अंदर एक आग है सिनेमा के लिए कि नहीं मुझे बेहतर करना है। तो रत्नाकर भैया को इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो हमेशा बेहतर की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करिएगा कामयाब नहीं होइएगा। तो उसमें बहुत सारे सीजी वर्क है जिसमें टाइम लग रहा है और वो खर्चीला है। अब कितना खर्चा हुआ है अब ये तो रत्नाकर भैया बताएंगे, क्योंकि पैसा मेरे घर से तो गया नहीं है, पैसा तो उनके घर से ही गया है। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर वही बता पाएंगे, क्योंकि हम प्रोडक्शन तो करते नहीं, हम तो एक एक्टर हैं, तो हम हमने एक्टिंग ही किया है। बाकी ये कितना बजट का है, हाँ बिग बजट है, क्योंकि जिस हिसाब से हुजूम है उसका, जिस हिसाब से हम लोगों ने फाइट शूट किया है, जिस हिसाब से हम लोग बैंकॉक में शूट किए, तो सारी चीज़ें कॉस्टली थी। तो है वो महंगा तो बहुत है वो, बट उसके बाद भी महंगा हुआ है क्योंकि उसमें सीजी वर्क बहुत ज़्यादा है, हाँ बीएफएक्स बहुत है। तो और सबको एक हमने तो सुना है कि फ्लाइट में उसका ट्रेलर का प्रमोशन होने वाला है। अभी तक रत्नाकर भैया से मेरी कोई बात इस पे हुई नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं है, क्योंकि वो पूरे सिनेमा पहले हम लोग अभी बैठ के देखेंगे कि सिनेमा में और क्या क्या ज़रूरत है, बीएफएक्स का क्या ज़रूरत है और क्या चीज़ चाहिए उसमें, बैकग्राउंड कहाँ कमज़ोर लग रहा है, कहाँ सही है। तो पूरी टीम हम लोग देखने वाले हैं, देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे इस पे और क्या करना है। इतने सारे आपने अवार्ड लिए हैं, अभी हाल ही में जो कोलकाता में अवार्ड हुआ, हर जगह ही आपको अवार्ड मिलता है, कहीं आप पहुंच पाते हैं, कहीं आप नहीं पहुंच पाते हैं। इतने ज़्यादा अवार्ड, घर पूरा भर गया होगा, कार्यालय भर गया होगा। सच पूछिए तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मिलता मुझे ही है। ये क्लियर है कि मैं जहाँ जाता हूँ, मैं अगर जाऊँगा तो मिलेगा मुझे ही। रीज़न ये है कि कोशिश करता हूँ मैं हमेशा बेहतर करने की, और ये सबको पता है। क्योंकि हाँ, जहाँ टाइम नहीं मिलता है, किसी का नुकसान करके मैं कहीं नहीं जाता। मैं इस अवार्ड में भी नहीं जा पाता अगर मैं किसी का शूट कर रहा होता तो, क्योंकि मैं शूट एक दिन पहले जाना पड़ेगा, आपको वहाँ रिहर्सल करना है, आपको डांस भी करना है, परफॉर्म भी करना है, तो वो एक घंटे में तो नहीं होती है। तो इसलिए 2 दिन का नुकसान होता है, 2 दिन नहीं, करीब करीब 3 दिन नुकसान होता है, और 3 दिन मेरा प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहीं कहीं नहीं पहुँच पाता हूँ, और जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ मुझे ही मिलता है। जहाँ नहीं पहुँचता हूँ तो बहुत सारे भाई हैं हमारे, बहुत सब लोग बेहतर करते हैं, मिलता है ये सबको। भैया एक आखिरी सवाल, आपको ठीक लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप टाल दीजिएगा। मेरा ही नहीं मानना है, पूरे दर्शकों का मानना है, पूरे इंडस्ट्री का मानना है, आप सुपरस्टार हैं, एक दूसरे सुपरस्टार है पवन सिंह भैया, आप दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर लेते हैं? एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं एक दूसरे से, आपको पता ही नहीं है। तो अच्छा ही बताइए, आप एक मीडिया समझ लीजिए, चाहे दुनिया का किसी भी कलाकार, दुनिया के किसी भी हद तक जाइएगा, जब हम मंच होते हैं ना, तब मंच पे हम एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि वो मंच है। हम एक दूसरे के विरोध में रहेंगे, हम नहीं कभी चाहेंगे कि वो बजे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम बजें, क्योंकि वो हमारा वर्क है। हम एक दूसरे से कंपटीशन है, ये नहीं चाहेगा कि वो बजे, वो नहीं चाहेगा क्योंकि ये बताइए, हम चाहेंगे कि अब इसमें से कितने मीडिया वाले भाई लोग हैं जो चाहेंगे कि देसी भारत सबसे ऊपर हो जाए। जिंदगी का एक दस्तूर है, ये मानसिकता सबकी है। तो वो मंच है, तो मंच का एक लड़ाई अलग होता है और हमारी प्रेम की लड़ाइयाँ अलग है। जब भी हमारा कोई, हम आज फ़ोन करके बतिया लें, हम कल बतिया लें, हमको ऐसा थोड़ी है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी याद आती है, उनका कोई गाना या सॉन्ग अच्छा लगता है, तो हम बात कर लेते हैं कि भैया बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा किया भैया। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम लोग को आपसी मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे हमेशा, वो हमारे आदर्श हैं, आदर्श की तरह। हाँ, लेकिन जहाँ लड़ाई मंच की है, वहाँ पर मैं ना उनको छोड़ने वाला हूँ, ना वो मुझे छोड़ने वाले। उन फैंस के लिए क्या कहेंगे जो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं? उनको लग रहा है कि आप दोनों में बोलना प्यार चाहता, नहीं है। चाहे मेरे फैंस हो चाहे भैया के फैन हो, आप लोग बिल्कुल अपने शालीनता को, आप लोग अपनी जुबान किसी के लिए ख़राब मत करिए। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन उसको शालीनता से, ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे, चाहे उनको या मुझे, किसी भी इंसान को ठेस ना पहुँचे। क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ लिखते हैं तो आप बुरे बनते हैं, और आपका भाषा और आपकी गरिमा और आपकी संस्कार को दुनिया ठेस पहुँचाती, तो ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी बातें रखिए, दुनिया में आपको आज़ादी है, हम रोका नहीं जा रहे हैं, बट उसकी एक दायरा होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सुना सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को। कुछ लिखना हो तो कमेंट में लिखिएगा। बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।